जज का जो ट्रांसफर हुआ है, ये जज साहब आते आते उनको कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो जो है इनको आते आते राहुल जी को सजा कर दिए। कुछ दिनों के बाद सुनिएगा उस जज को प्रमोशन मिल जाएगा और राज्यसभा का सदस्य बन राज्यसभा जाएगा। का सदस्य बन जाएगा। जैसे हमारे गगोई साहब बने, नजीर साहब राज्यपाल बने। हाँ, ये वो राज्यपाल बन जाएंगे कहीं के। हाँ। मिनिस्टर कहीं उनको टिकट मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये देख लीजिएगा आप। नीतीश कुमार को पलटू राम बोला जाता है इनके द्वारा, सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनको पलटू पटेल क्यों नहीं बोलते हो? पलटू यादव और पलटू तिवारी क्यों नहीं बोलते हो? सिंह क्यों नहीं बोलते हो? इसलिए कि शेड्यूल कास्ट का टाइटल होता है राम, तो तुम दलितों को कहते हो कि पलटने वाला होता है दलित। अब जो भी आदमी नीतीश कुमार को पलटू राम कहेगा, प्रेम पासवान उस पर SC/ST एट्रोसिटी का मामला दर्ज करेगा। कहाँ लिखा है कि राम सर ने खाली दलितें लगाएगा? लालू जी बोले थे हुजूर जेल में ठंड लगती है, तो वो बोले थे कि तबला बजाओ। ये क्या एक देश के नेता को इतने बड़े नेता को कहने की बात है? उस जज का भी कैरेक्टर जान रिटायर होने के बाद उसने क्या किया है? दूसरी शादी कर ली है 20-25 वर्ष की लड़की के साथ। तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या उस पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? CBI कोर्ट रांची में एक उस समय IPS सीनियर IPS थे सुनील कुमार रविदास, उनसे जाति पूछा था। जाति पूछा था, पर्ची फाड़ के फेंक दिया। पर्ची फाड़ के क्या उस पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? सुनील कुमार मंत्री हैं बिहार में। मोदी सरनेम वाले को राहुल गांधी ने 2019 में चोर कहा था। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया था। इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया बीजेपी नेता के द्वारा। उनका भी सरनेम मोदी। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्वेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। उसी को लेकर 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई और इसी 2 साल की सजा होने पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता, जो केरल से वो सांसद है, वो रद्द कर दी गई। तो क्या 6 साल तक राहुल गांधी 2 साल पहले सजा काटेंगे और 6 साल बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो अगला लोकसभा चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं और एक दिवाकर यादव जी हैं जो RJD से जुड़े हुए हैं, और प्रेम कुमार पासवान जी। दिवाकर जी, आप बदले बताइए क्या होगा राहुल गांधी? अगर उनको सजा हो गई है 2 साल, तब तो उनकी सदस्यता जाएगी, लेकिन वो अपील में जा सकते हैं वही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ। उसके बाद फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अपील का प्रोविजन है उस सेक्शन में। लेकिन अब कहीं भी वो जाए, सदस्यता समाप्त हो गई तो पुनः बहाल नहीं होगी। हाँ, सदस्यता तो समाप्त हो गई, जब तक नहीं होगी तब तक पुनः बहाल नहीं। लेकिन ये 6 साल वाला जो मामला है, अभी तो बेल मिल गया उनको। हाँ, ये देखिए जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता है, सब विपक्ष को एक मतलब कमजोर करने का ये साजिश है। मैं ढेरों सारे मैं नहीं जानता हूँ इस इतिहास में कि किसी को मानहानि में सजा हुआ। हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना, आप भी नहीं सुने होंगे कि मानहानि केस में किसी को सजा हुआ हो। ये हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना है। अच्छा, कि मानहानि का केस होता है, चुनाव में एक दूसरे के बयान देते हैं, वो होते हैं। ऐसा अगर होगा तो देश के कई बड़े नेता जेल के अंदर होंगे, उनकी सदस्यता जाएगी। तो मोदी जी भी तो बोले थे शशि थरूर को कि उनकी गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जबकि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में बोल रहे हैं। तो उनको तो शशि थरूर या सुनंदा पुष्कर को वाद दायर करना चाहिए। सुनंदा जी तो नहीं रही, गुजर गई। हाँ, शशि थरूर जी को वाद दायर करना चाहिए मानहानि का। पुराना मामला हो गया। और मोदी जी नीतीश कुमार का बोले थे कि DNA खराब है। हाँ, नीतीश जी को भी करना चाहिए। जब यही ट्रेंड देश में हो गया कि जो 2-2 साल का सजा होगा मानहानि केस में, तो सभी लोग को जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं वाद दायर करना चाहिए, सभी सजा होना चाहिए, सभी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। ये होना चाहिए। हम लोग नहीं सुने, मैं बार कर रहा हूँ, हम लोगों ने नहीं सुना आज तक कि मानहानि केस में किसी को सजा हुआ। हम लोग आज तक नहीं सुने कि मानहानि केस में कोई कन्विक्टेड भी हुआ, किसी को बेल भी लेना पड़ा है। ये हम लोगों ने पहला मौका पहला सुनने को मिला है कि मानहानि केस। अच्छा, ऐसा कब? हाँ, यही ट्रेंड चल गया तो जितने नेता जिसके खिलाफ बोले हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं बोल रहा हूँ, अडानी पे रोज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए संसद में गतिरोध हो रहा है, ये उनका क्यों नहीं जांच कराते? तो सिर्फ जांच कराने का रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि सजा दे दीजिए उनको, उन पे क्यों नहीं जांच हो रहा है? और राहुल गांधी को सजा क्यों हो जा रहा है? इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए। वकील है आप ही लोग से, तो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ना, उसकी भी। जज का जो ट्रांसफर हुआ है, ये जज साहब आते आते उनको कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो जो है इनको आते आते राहुल जी को सजा कर दिए।
कुछ दिनों के बाद सुनिएगा उस जज को प्रमोशन मिल जाएगा और राज्यसभा का सदस्य बन राज्यसभा जाएगा। का सदस्य बन जाएगा। जैसे हमारे गगोई साहब बने, नजीर साहब राज्यपाल बने। हाँ, ये वो राज्यपाल बन जाएंगे कहीं के, हाँ। मिनिस्टर, कहीं उनको टिकट मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये देख लीजिएगा आप। ये हमारा सवाल नहीं, ये देश के जनता के लिए सवाल है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और एक बात दूसरी तरफ जो आपने सुना होगा कि लालू जी को जिस जज ने सुनाया वो उनको तबला बजाने कर रहे थे। हाँ। लालू जी बोले थे हुजूर जेल में ठंड लगती है, तो वो बोले थे कि तबला बजाओ। ये क्या एक देश के नेता को इतने बड़े नेता को कहने की बात है? उस जज का भी कैरेक्टर जान, रिटायर होने के बाद उसने क्या किया है? दूसरी शादी कर ली है 20-25 वर्ष की लड़की के साथ। तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या देश के इतने बड़े नेता को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज ये कहेगा तबला बजाओ? भारतीय जनता पार्टी ये क्या उस पे मानहानि का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? सीबीआई कोर्ट रांची में एक उस समय आईपीएस सीनियर आईपीएस थे सुनील कुमार रविदास, उनसे जाति पूछा था। जाति पूछा था, पर्ची फाड़ के फेंक दिया। पर्ची फाड़ के क्या उस पे मानहानि का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? सुनील कुमार मंत्री हैं बिहार में। हाँ, तब तो सुनील कुमार मंत्री है, क्या उन पे नहीं होना चाहिए मानहानि का मुकदमा? उनका उन पे सजा नहीं जो होना भी चाहिए? कार्रवाई होती है उसके लिए तो मानहानि के अंदर। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक बहुत नया बात बताने जा रहा हूँ। चूंकि आप लोग के नॉलेज में नीतीश कुमार को पलटू राम बोला जाता है इनके द्वारा, सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनको पलटू पटेल क्यों नहीं बोलते हो? पलटू यादव और पलटू तिवारी क्यों नहीं बोलते हो? सिंह क्यों नहीं बोलते हो? इसलिए कि शेड्यूल कास्ट का टाइटल होता है राम, तो तुम दलितों को कहते हो कि पलटने वाला होता है दलित। अब जो भी आदमी नीतीश कुमार को पलटू राम कहेगा, प्रेम पासवान उस पर SC/ST एट्रोसिटी का मामला दर्ज करेगा। कहाँ लिखा है कि राम सर ने खाली दलितें लगाएगा? अरे बताइए, आप तो पूरे विश्व को, भारत को कवर करते हैं। कौन जाता? हमारे बाबूजी का नाम श्री दिनेश्वर राम नाम है। कौन बताइए, कौन भूमिहार, कौन फॉरवर्ड के लोग राम अपने नाम के आगे लिखते हैं? कोई लिखते हैं? जगजीवन राम, शिवचंद्र राम, प्रेम पासवान के बाबूजी के नाम के आगे सरनेम राम है। तो आप हमारे दलितों को गाली देते हो कि पलटू राम। पलटू पटेल बोलिए, वो तो पटेल ना है, तो उनको पलटू महतो बोलिए। तो पलटू राम, इसका मतलब आप दलित को खुलेआम मन से गाली देते हो। चलिए, प्रेम पासवान जी से बात किए, दिवाकर यादव जी हैं, इनसे बात किए राहुल गांधी के उस मामले को लेकर जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई, लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। वायनाड केरल से वो सांसद थे, अब नहीं है सदस्यता समाप्त होने के बाद। अगर 2 साल की सजा हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या उससे अपर कोर्ट में कहीं जाते हैं और उनके पक्ष में कुछ उस तरह का निर्णय नहीं लिया जाता और 2 साल की सज़ा अगर उनको होती है, अगर ऐसी परिस्थिति आई तो 2 साल सज़ा काटने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसकी संभावना कम है कि नहीं? बिल्कुल। अगर सज़ा काटनी पड़ी तो अगला साल, अगले लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उसके अगले लोकसभा चुनाव में भी वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अभी अपील करने का राइट है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो पूरी बातचीत की इन लोग से, प्रतिक्रिया दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।